So hello guys, welcome back to my channel and this video I'm telling you everything about अक्षरधाम टेम्पल। सो सबसे पहले हम अक्षरधाम का मतलब समझते हैं। अक्षरधाम का मतलब होता है ईश्वर का निवास या फिर ईश्वर का घर। और यह जो मंदिर है वो स्वामी नारायण को समर्पित है। और इस मंदिर की यह खासियत है कि ये 100 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो कि नई दिल्ली में स्थापित है। और जो कि इसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। अब हमने ये सब कुछ तो जान लिया अक्षरधाम मंदिर के बारे में। हम जानेंगे कि अगर हमें अक्षरधाम मंदिर जाना है तो वहाँ के लिए हमें क्या डू एंड डस होने चाहिए या फिर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हमें अक्षरधाम कैसे जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, वहाँ पे क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा था और क्या क्या मुझे अच्छा लगा और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है जो आपको भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षरधाम की चार्ज की। तो अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आपको एंट्री फ्री है। अगर आपके पास कोई व्हील है, 2 व्हील है, 3 व्हील है, 4 व्हील है, जो भी है तो उसके आपके पार्किंग चार्ज लगते हैं। तो हम बाइक से गए थे तो हमारे 30 रुपये लगे थे बाइक की पार्किंग के लिए। फिर अंदर जाने के बाद जो है उन लोगों ने हमको बाइक का मतलब पर्ची दी ताकि बाद में हम जब आएँ तो उसको लेके जा सकें बाइक को। फिर हम अंदर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप अक्षरधाम मंदिर में जा रहे हैं, एंट्री से रिलेटेड सब कुछ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप वहाँ पर किस तरह के कपड़ों में गए। आई मीन क्लोथ आर नॉट मैटर इन दिस, बट जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो यहाँ पर ज़्यादा फॉलो करे जाते हैं। आई मीन स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स, टॉप, क्रॉप टॉप्स, ये सब यहाँ पर अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंट्री इन सब चीज़ों से नहीं होती है। और बॉयज़ के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे धोती है जो वहाँ पर प्रेफर करी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। जब हम गए थे तो हमें देखा था कि हम देखते हैं ना कि ज़्यादातर जो फॉरेनर्स होते हैं ना वो हमारी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं और जो हम खुद होते हैं वो हम अपनी ही चीज़ों को पीछे छोड़ते आ रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को वहाँ पर देखा, मतलब फॉरेनर्स थे, मतलब लड़कियों को देखा वो साड़ी पहन के आई हुई थी और बॉयज़ वगैरह फॉरेनर्स में जो भी थे वो अच्छा धोती वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहे थे। और हम लोग जो है उनके रीति रिवाज को अपनाते हैं, जीन्स टॉप वगैरह। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था जब मैं वहाँ पर हम गए तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में जब जाते हैं वहाँ पर तो आपको अपना सामान सबमिट करवाना होता है। पार्किंग वगैरह के सब फॉर्मेलिटीज़ के बाद जो है आपको अपना सामान सबमिट करवाना होता है। तो एंट्री के बाद ही वहाँ पर आपको लिखा होगा कि यहाँ पर सामान सबमिट करवाना है। वैसे तो वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जहाँ पर भी आपको जाना है नहीं जाना है सब कुछ वहाँ पर लिखा रहता है। तो आप जब वहाँ पर जाएंगे तो सबसे जो साइड में होगा आपके राइट हैंड साइड में, वहाँ पर आपके सामान देने के लिए होगा। तो आपके पास जो भी उसके लिए फॉर्म मिलेगा, आपके पास जितने फॉर्म हैं, एयर ड्रॉप्स हैं या फिर जो भी आपके पास सामान है, वॉच है, इलेक्ट्रिक सामान है, मतलब सब चीज़ का वो जो है वहाँ पे फॉर्म में मेंशन होता है कि आपके कितना सामान है कितना नहीं है, वो लिख दीजिए और वहाँ पर आपको सबमिट हो जाता है। आपको वो टोकन देंगे, आपको वो संभाल के रखना है कि एट दी एंड आपको वो दिखाना होगा, तभी आपको आपका सामान रिटर्न मिलेगा। तो उसके बाद जो आपकी एंट्री हो जाती है, क्योंकि फ़ोन तो अंदर अलाउड है नहीं। तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस इसमें यही होगा कि फ़ोन अलाउड नहीं है तो अंदर क्या होगा। बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मैंने वहाँ से एक बुक बाई करी थी जिसके अंदर अक्षरधाम की पिक्चर्स मेंशन करी हुई हैं, तो मैं आपको भी दिखा दूँगी इस वीडियो के एंड में। आप ज़रूर देखना। जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ पर जो क्लिप्स वगैरह थी वो बनाई थी वीडियो की, तो आप उन सबको ज़रूर देखना। जो सबसे बड़ी बात है, जब मैं अंदर गई मैंने सबसे पहले क्या देखा कि जो मतलब अंदर जाने के बाद ही अक्षरधाम मंदिर होता है, उसके राइट हैंड साइड में आप जाओगे तो एक पार्क सा है। उस पार्क के अंदर आप जाओगे ना, उसके अंदर हमारे जो इंडिया के जितने भी महान पुरुष और महिला या फिर चिल्ड्रंस और जितने भी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, महाभारत, रामायण, हर चीज़ से रिलेटेड जो है वहाँ पर मेंशन करी हुई है। और सब लोगों की मूर्ति बना रखी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उसको देख के। और वो गोल्डन कलर में बना रखी है और बहुत से मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। बट बहुत से लोग जिनको मतलब नहीं आता हो पढ़ना तो उनके लिए जो वहाँ पर स्पीकर भी चलते हैं, जैसे कि अगर आप वहाँ पर गए हैं तो उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। फिर आप उनको पूरा घूम लोगे। तो पार्क से बाहर आने के बाद आप जब मंदिर के मतलब मंदिर में जाओगे तो आपके जो शूज़ हैं वो वहाँ पर बाहर साइड में उतारे जाते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री होता है। आप अपने शूज़ वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, वो भी आपको टोकन देते हैं। फिर आप वहाँ से वापस आओगे तब आपका जो शूज़ है आपको वापस मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ की है, पूरा मंदिर जो है इतना बड़ा है ना कि आप पूरा घूम भी नहीं पाओगे और थक जाओगे। मेरा तो यही रहा कि मैं बहुत ज़्यादा पूरा दिन घूमे। हम मतलब सुबह गए थे और शाम को आए, फिर भी हमें ऐसा लगा कि कुछ तो छोटा है। तो बहुत बड़ा मंदिर है तो ये तो कॉमन सी बात है कि कुछ तो रह ही जाता है।
तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात थी, मैंने इस बार एक्सपीरियंस करी। मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ, बट जो मैंने इस बार करा था वो था कि एग्जीबिशंस जो वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर जो परफॉर्मेंस होती है, वो सब कुछ मैंने कभी देखा नहीं था। और बोट राइडिंग वगैरह, तो उन सब की इंक्लूडेड टिकट्स थी। तो एडल्ट्स और सीनियर सिटीज़न और चिल्ड्रंस की अलग थी, और 4 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल फ्री थी। तो जो मेरी और मेरे भाई की टिकटिंग थी उसके हिसाब से मैं बताऊँ आपको, यार कोई मिडिल क्लास फैमिली होगी तो ऑफकोर्स उसको थोड़ा यूँ लगेगा कि 250 रुपये वो बस घूम के आने के लिए ज़्यादा प्रेफर करना सोचेंगे। बट आप लोग अगर घूमोगे ना, हम ऐसे ही पैसे खर्च कर देते हैं यार, कुछ चीज़ अपने धर्म से रिलेटेड हो तो क्यों ना करी जाए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अंदर 3 टिकट आपको इंक्लूड करी जाती हैं, मतलब वो हर बार करती रहती हैं जो वहाँ पर घाट्स वगैरह होते हैं इस हिसाब से। तो फर्स्ट टिकटिंग में जो है आपको कुछ चीज़ें बताएंगे उस मंदिर के बारे में कि अक्षरधाम मंदिर क्यों है, किसके ऊपर है और ये क्यों बनाया गया है, और जो स्वामी नारायण हैं उनके उपदेशों के बारे में बताएंगे। तो कम से कम 6 या 7 शो थे जो हम लोगों ने देखे थे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जब मैं आपको बताऊं तो मैं वहाँ पर जब गई थी तो मुझे इतना मज़ा आया ना। वहाँ पर जिन लोगों ने देखी है उन लोगों को पता होगा कि कैसे पुतले होते हैं, मतलब जो बिल्कुल इंसान की तरह लग रहे होते हैं। आपको यकीन ही नहीं होगा कि भाई ये इंसान है या फिर पुतले हैं। तो मैं साइड में बैठी हुई थी और वहाँ पे एकदम से मछुआरे की एक स्टोरी बताई गई थी कि जो स्वामी नारायण जी है उनने क्या किया था, जिनको नीलकंठ के नाम से जानने लग गए थे। अपने 11 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो उसमें उनकी एक स्टोरी बताई गई थी कि एक बार कोई मछुआरा तो मछलियों को मार के रख लेता है और बोलता है कि मछलियाँ मेरी है, ये है। तो वो जो है स्वामी नारायण जी, जिनको नीलकंठ के नाम से बाद में जानने लग गए थे बचपन में, तो फिर उन्होंने जो उन सारी मछलियों को ज़िंदा कर दिया। उनकी ये स्टोरी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि उनने सारी मछलियों को ज़िंदा कर दिया। और जब मछुआरा बोला कि हे बच्चे तूने ऐसा कैसे किया है, ये वो, मतलब उनसे थोड़ी बहसबाजी हुई कि ये मछलियाँ मेरी हैं, तुझे कोई हक नहीं है, ये वो। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन करा कि ये सब कुछ ईश्वर का है, हर चीज़ में ईश्वर है। और फिर ऐसे समझाया और मछलियों को ज़िंदा करा। और जब वो गुस्सा होने लगे तो पूरी धरती एकदम कांपने से उठने लगी। और जो पुतले थे वो बोल रहे थे। तो सीरियसली इन चीज़ों का जो मज़ा था ना और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर उसके बाद जो है उन लोगों ने सब कुछ बताया और उनको उपदेश दिए कुछ कि भगवान का ये सब कुछ है, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो उनको प्यार करते हो, और अगर तुम संसार को प्यार करते हो तो फिर मुझे प्यार करते हो। उन्होंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताया था। ऐसे 3-4 शो थे जो हमने देखे थे। एक मछुआरे की स्टोरी थी, एक वो थी कि वो किस तरीके से लोगों का उपचार किया करते थे, बीमार लोगों की हेल्प किया करते थे। तो ये सब कुछ उन्होंने बताया। तो इतने सारे शो के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए थी कि मूवी देखना, यार कितना इंटरेस्टिंग था वो सब कुछ, मैं भूल नहीं सकती। क्योंकि मतलब मूवी हॉल में भी आप जाओगे ना, इतनी अच्छा फीलिंग वहाँ पर भी नहीं आएगी। इतना बड़ा मूवी हॉल था वो पूरा अच्छे से। उसके अंदर आपको जो है स्वामी नारायण की मूवी दिखाई थी, उनके बचपन से लेकर सारा बड़े होने तक का सब कुछ दिखाया हुआ था उसके अंदर, कि कैसे उन्हें 11 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, वो कहाँ कहाँ गए थे, उनकी सारी यात्राएँ दिखाई थी। और बद्रीनाथ का उसमें मेन दिखाया था आप लोगों को। तो ये तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है मूवी, जिन लोगों ने देखी उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी मत देखो, अक्षरधाम में जाके देखना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब मूवी थी 40 मिनट की कम से कम मूवी थी। उसके बाद जो लास्ट हमारी थी 3 टिकट मैंने आपको बताई थी, 2 तो हो गई, एक मूवी और शोज़ की, और लास्ट 2 थी हमारी वोटिंग थी। तो वोटिंग में उन्होंने 15 या 20 मिनट आपकी स्लो मोशन में पूरी करवाई थी। और साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ मूर्तियाँ वगैरह बना रखी थी कि आर्यभट्ट जी के बारे में, सूरदास, कबीरदास, रामायण, महाभारत, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड था कि कैसे कैसे लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। मतलब इतना कुछ था ना कि आप बस देख के संतुष्ट हो जाओगे और कुछ नहीं चाहिए उसके बाद। तो उस सब के बाद जो है जब मैं बाहर आई तो मैंने मंदिर के दर्शन किए। मैं पहले मंदिर के दर्शन इसलिए नहीं किए क्योंकि मेरे को लास्ट में करना था, क्योंकि मुझे सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करना था, फिर भगवान जी के पास जाना था। तो मेरा तो ये रहा, आपको जो करना है पहले आप वो कर सकते हैं, पहले मंदिर में जा सकते हैं। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वहाँ पे टिकटिंग का ऑप्शन दे रखा होगा, और वाटर शो के बारे में भी सब बताते हैं, बट मैंने अभी देखा नहीं है। तो जब वाटर शो होगा तो उसका एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करूँगी, बट जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो आप लोग अगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं। शाम को मुझे लेट हो रहा था तो इसलिए हम नहीं देख पाए, तो आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं, बहुत ही मस्त होता है। इसकी वीडियोज़ भी देख रखी है मैंने, तो बहुत अच्छा लगता है। मौका मिला तो वो भी देखेंगे। तो ये सब कुछ था जो वहाँ पर होता है। अब आपको बताएं कि वहाँ के अंदर की चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। तो वहाँ पर जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ पर मतलब आपको खाना वाना खाना है, भूख भूख लग रही है तो कुछ मतलब ऑफकोर्स जब ऐसी जगह पर जाते हैं तो थोड़े रेट तो हाई होते ही हैं। एक मतलब पेटीज़ का रेट मैंने देखा था तो 40 रुपीज़ की पेटीज़ थी। तो भाई जा रहे हो
अगर नहीं है बजट तो बाहर से ही खा के जाओ। और मतलब खाने वाने का सब कुछ अवेलेबल है, रेस्टोरेंट है, वॉशरूम है, सब कुछ है वहाँ पर। और सब कुछ बताने के बाद मैं एक चीज़ तो भूल गई कि मेन चीज़, आपकी वहाँ पर फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मतलब फ़ोन लेके जा सकते हो, सामान में सबमिट हो जाता है, फ़ोन लेके अंदर नहीं जा सकते हो, तो फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, इसलिए एक्सप्लेन ही करना पड़ता है अपना एक्सपीरियंस। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मस्त रहा था उस चीज़ के अंदर। और जो लोग मतलब घूम के आ चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि अक्षरधाम मंदिर एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो बस यही सब कुछ था। अब मैं लास्ट में आपको जो सारी क्लिप्स दिखाऊंगी जब मैं घूमने गई थी, और मैंने एक बुक भी बाय करी थी वहाँ पर जिसके अंदर कुछ पिक्चर्स है मेंशन की हुई हैं अक्षरधाम मंदिर की। जो शो मैंने देखा था उसकी भी हैं, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। मछुआरे वाली स्टोरी भी और डॉक्टर वाली भी सब कुछ पता होगा, बट फिर मैं मेंशन करूँगी। और सीरियसली बहुत अच्छा था। अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ जो टिकटिंग शो है ना उसको प्लीज़ देखना, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़रूर बताना कि अगली बार मैं कहाँ घूमने जाऊँ, ठीक है। आप ये कहने से घूमने को भी मिलेगा। बाय बाय।